महेंद्र सिंह धोनी, वो नाम जिसके बिना आईपीएल का रंग अधूरा लगता है। एज भले ही 43 हो, लेकिन उनका फैन बेस का कोई जवाब नहीं। चाहे मैच किसी भी स्टेडियम में खेला जाए, येलो जैसी लोकल टीम्स की धड़कन तक पीछे छोड़ देती है। उनका नाम इतना दमदार है कि आईपीएल की आधी फैन फॉलोइंग उनके मोहल्ले की गलियों में सिमट जाती। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके एक झलक के लिए पूरा स्टेडियम घंटों इंतजार कर लेता है। आरसीबी हो या एमआई, जब धोनी क्रीज पर कदम रखते हैं, हर दिल खुशी से झूम उठता है। पर क्या ये महिमनिया हमेशा ठीक रहती है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब सीएसके के प्लेयर आउट होते हैं तो फैंस का जश्न इसलिए शुरू होता है क्योंकि अगला बैट्समैन धोनी है? सुरेश रैना, जो हर सीजन सीएसके का बैकबोन रहे, या रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 2023 का आईपीएल का फाइनल वो मैच जिताया, उन पर फैंस की नजर कम क्यों पड़ती है? जडेजा के लास्ट ओवर के मैच फिनिशिंग शॉट्स को देखने की जगह उनके विकेट पर खुशी मनाने का ट्रेंड क्यों चला? आखिर क्या धोनी सच में ओवररेटेड है, या फिर फैंस के हेड टू लव का यह चक्कर एक बहाना है उन्हें क्रिटिसाइज करने का? धोनी ने आईपीएल में 39 की एवरेज से 5000 से ज्यादा रन बनाया है। यह देखकर बहुत लोग कहते हैं कि धोनी इतना फेम डिजर्व नहीं करते। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि धोनी की ग्रेटनेस कभी उनके नंबर से बताया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि धोनी पिछले कुछ सीजन से सीएसके के लिए इम्पैक्टफुल नॉक नहीं खेल रहे और वो बैटिंग करने भी कभी नीचे आते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। राष्ट्रीय धोनी ने 220 की स्ट्राइक रेट से और 53 की एवरेज के साथ खेला था। क्या ये एक ओवररेटेड प्लेयर का स्टेट है? ये तो सिर्फ बैटिंग रिकॉर्ड्स है। उनका कैप्टनसी में सपोर्ट, स्टंपिंग में कंट्रीब्यूशन तो नंबर से बताया नहीं जा सकता। धोनी के इतने बड़े फैन बेस उनका बैटिंग के वजह से नहीं बना, बल्कि उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस से बना है। धोनी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनके बैटिंग से नहीं है, बल्कि अदर प्लेयर्स के फुल पोटेंशियल को निकालना भी है। चाहे वो शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, जो आईपीएल में फ्लॉप थे, पिछले 3 सालों में उनका परफॉर्मेंस पीक पे है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि धोनी क्रेडिट चोर है क्योंकि धोनी ने सीएसके को किसी भी आईपीएल के फाइनल मैच में बैटिंग के हिसाब से कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं डाला। उनका बैटिंग का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही था। लेकिन किसी एक कैप्टन का रोल सिर्फ बैटिंग पे नहीं होता, उनका रोल टीम के हर छोटा बड़ा डिसीजन में होता है, और स्पेशली अगर वो प्लेयर धोनी हो। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी ये बात कह चुके हैं। धोनी भले इस बैटिंग से उतना कंट्रीब्यूट ना करे, लेकिन स्टंप के पीछे से गेम ही चलाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग से कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करते हो। उनका आईपीएल में 39 का एवरेज, जो कि विकेट कीपर स्पेशली फॉर ए फिनिशर एक बहुत बड़ी बात है। धोनी का प्रेजेंस मैच का रूप बदल देता है। द वे धोनी कंट्रोल द गेम फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप्स इज सिंपली अनबिलीवेबल। धोनी हर मैच में 1-2 विकेट सिर्फ स्टंपिंग से ही ले लेते हैं। अगर कोई और विकेट कीपर होता तो शायद वो विकेट नहीं मिलता, पर क्योंकि स्टंप्स के पीछे धोनी है और उनका लाइटनिंग स्पीड का हाथ, ये पॉसिबल हो पाता है। इस साल का सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच ही देखो, या फिर एमआई वर्सेस सीएसके, जहाँ सूर्या का ये विकेट कोई और होता तो जाता ही नहीं, और ये शॉल्ट का विकेट, अगर यहाँ पर शॉल्ट का विकेट ना गिरता तो आरसीबी 230 तो आराम से बना लेती। ऐसे एग्रेशन के साथ खेल रहे थे शॉल्ट, पर धोनी की इसी स्टंप से आरसीबी को 30-40 रन कम पड़ गए। ये काम धोनी सीएसके के लिए हमेशा करते आए हैं। कैप्टनसी का तो कोई जवाब ही नहीं। 2022 में एमआई वर्सेस सीएसके का एक मैच में धोनी ने शिवम दुबे को लॉन्ग ऑन पर आने को कहा और बैटिंग कर रहे थे कायरन पोलार्ड, और अगले ही बॉल पे पोलार्ड उसी फील्डर पर वही जगह आउट होते हैं। शिवम दुबे थोड़ा सा भी नहीं हिले। इसे कहते हैं कैप्टनसी, और बैटिंग में उनका जलवा हमने देख रखा है। 2017 में पुणे वारियर्स वर्सेस गुजरात लायंस के बीच में वो मैच जहां लास्ट ओवर में चाहिए थे 23 रन और बॉलिंग कर रहे थे अक्षर पटेल एंड द धोनी फिनिशेस ऑफ हिज स्टाइल। ये तो सिर्फ एक मैच की बात है। ऐसे बहुत सारे मैचेस है जहां धोनी ने अपने आप को आईपीएल का ग्रेटेस्ट फिनिशर का टाइटल का हकदार साबित किया है। चाहे वो 2018 में सीएसके वर्सेस पंजाब का वो लास्ट ओवर वाला मैच, या फिर 2014 में राजस्थान वर्सेस सीएसके के बीच वाला वो मैच, ये सब कुछ किसी एक ओवररेटेड प्लेयर का हो ही नहीं सकता। सच बात तो यह है कि ये क्रेडिट चोर, ओवररेटेड, ये सब कुछ नाम हमारे वजह से ही आया है। जब सीएसके ने 2023 में ट्रॉफी उठाई, हेडलाइंस कुछ यूं गुनगुनाते थे, धोनी ने फिर से जादू दिखाया। लेकिन सच ये है कि ट्रॉफी किसी एक खिलाड़ी की दीवानी नहीं होती, वो तो पूरी टीम की मेहनत, सबकी एकजुट कोशिश का नतीजा होती है। फिर भी फैंस का प्यार और मीडिया का स्पॉटलाइट इतना तेज था कि लगता था सीएसके कल धोनी। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, पर बाकी प्लेयर्स के लिए ये फेयर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम सब थाला के फैन हो गए। इतने अंधे कि टीम की सक्सेस तक उन्हीं से जोड़ देते हैं, और मीडिया उन्होंने ये कहानी जो शुरुआत से लिखी है वही बार बार रिपीट की। धोनी का जादू, धोनी का स्टाइल, धोनी ही सीएसके का हीरो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी एक प्लेयर ने कभी कोई मैच जीता नहीं, मैच तो टीम जीतती है। हाँ, एमएस धोनी का इम्पैक्ट सबसे बढ़िया था। उनकी लीडरशिप, उनकी कामनेस, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उनकी लाइटनिंग स्टंपिंग, सबने मैच को पलट दिया। पर फाइनल अप्रोच तो टीम को जाना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को। धोनी का लेगेसी सिर्फ उनके 5000+ रन, 5 ट्रॉफीज
सिर्फ 200+ कैप्टनसी मैचेस तक सीमित नहीं है, वो तो उनके टीममेट्स की ग्रोथ, हार्ड यंग टैलेंट की सक्सेस और टीम स्पिरिट में नजर आता है। आज जब आप सीएसके का येलो फ्लैग देखते हैं, माही माही गुण सुनते हो, याद रखना धोनी ओवररेटेड नहीं है। उसके आसपास खड़ा हुआ एक आईपीएल का परिवार है जिसे वो खुद बनाता, संभालता और इंस्पायर करता रहा। अगर आपने कभी सोचा कि धोनी का असर सिर्फ उनकी बैटिंग पे है, तो आज रुको, उनकी लीडरशिप को सैल्यूट करो और उन सब मीडिया हाइलाइट्स के पीछे छुपे टीम एफर्ट को याद करो, क्योंकि क्रिकेट में जैसे धोनी का करिश्मा अनोखा है, वैसे ही टीम का जुनून भी अनमैच्ड है। और जब तक फैंस इसी तरह का प्यार देते रहेंगे, धोनी का लेगेसी कभी फेड नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लो MSD लवर।